मूव फास्ट डोरेमोन द गैलेक्टिक ग्रैंड प्री। आपको तो पता ही होगा कि मैं डोरेमोन के ऐसे ऐसे स्पेशल एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, जिस स्पेशल एपिसोड के इंडिया में आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। उनमें से ये वाला एपिसोड भी एक है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नोबिता और डोरेमोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता खड़े होकर कैलेंडर को देख रहा होता है और दूसरी तरफ डोरेमोन अपने बॉडी पर वैक्स लगा रहा होता है। फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि डोरेमोन तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। तब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि नोबिता तुम मुझे जो भी दोगे ना वो मुझे बहुत पसंद आएगा। साथ ही साथ नोबिता डोरेमोन से ये भी पूछ लेता है कि डोरेमोन तुम अपने शरीर पर ये वैक्स क्यों लगा रहे हो। तब डोरेमोन बताता है कि मुझे कल सुबह रोबोट एकेडमी क्लासेस में जाना है, और इतना कहने के बाद डोरेमोन सोने चला जाता है। पर डोरेमोन जब अपने बेड पर बैठता है तब वो शीशे में अपने कान को देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास कान नहीं थे और उसे देखकर काफी ज्यादा पछता रहा होता है। डोरेमोन को ऐसी हालत में नोबिता देख लेता है। अगले दिन फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन एक दुकान पर अपने लिए कान देख रहा होता है, पर डोरेमोन उन कान को नहीं खरीद पाता है क्योंकि उन कान का प्राइस बहुत ही ज्यादा था। और फिर डोरेमोन उस दुकान से चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद डोरेमोन को उसका एक दोस्त पावेमोन वहाँ पर मिल जाता है, जो डोरेमोन को वहाँ की कार रेस दिखाता है। और डोरेमोन कार रेस देख ही रहा होता है कि तभी एक कार वहाँ से बहुत ही तेजी से गुजरती है, जिसकी वजह से डोरेमोन के ऊपर बहुत सारा कीचड़ पड़ जाता है और फिर डोरेमोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर डोरेमोन गुस्सा करने के लिए डिबोन नामक उसी रेसर के पास जाता है, जिसकी वजह से डोरेमोन के ऊपर कीचड़ पड़ा था। पर जब डोरेमोन डिबोन के पास जाता है तब डिबोन डोरेमोन को अपना फैन समझकर उसके सर पर अपना ऑटोग्राफ दे देता है, जिसके चलते डोरेमोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी दौरान डिबोन डोरेमोन के कानों का मजाक भी उड़ाने लग जाता है और फिर डिबोन वहाँ से चला जाता है। पर डिबोन की बातें सुनकर डोरेमोन काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की कार के अंदर बैठकर डोरेमोन को देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि नोबिता बाकी सबको अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर बैठकर बेचारा डोरेमोन अपने सर पर नकली कान चिपका रहा होता है। पर डोरेमोन का ऐसा करते देखकर बाकी सब लोग डोरेमोन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसके चलते डोरेमोन एम्बेरस फील करता है और वहाँ से भाग जाता है। पर नोबिता जब डोरेमोन को ऐसा करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि डोरेमोन अपने कानों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। कि तभी इन सब चीजों के दौरान टाइम मशीन से नोबिता के घर पर एक लड़की आती है, जो ये बताती है कि डोरेमोन एक लकी वाउचर जीता है, जिसके चलते वो फ्यूचर में होने वाले कार रेस में हिस्सा ले सकता है और इस कार रेस में जीतने वाले को उसके मनपसंद की चीज उसे दी जाएगी। ये सुनकर नोबिता को डोरेमोन के कान वाली बात याद आती है और नोबिता जाने के लिए तैयार हो जाता है। नोबिता उस रेस के लिए डोरेमोन और शिजुका का भी नाम लिखवा देता है, पर जियान और सुनियो ने उस रेस के लिए अपना नाम पहले ही लिखवा दिया था। फिर वो लोग फ्यूचर के लिए रवाना होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद डोरेमोन देखता है कि इस रेस में डिबोन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि डोरामी और बाकी सब लोग बैठकर उसी रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। डोरामी बताती है कि वो रेस बहुत ही खतरनाक है, उसमें अब तक जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है अक्सर वो लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और डोरामी बताती है कि इस रेस में हम किसी भी तरह के कार गैजेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर इन्हीं के बगल वाले टेबल पर डिबोन भी बैठा हुआ था। डिबोन बोलता है कि ये रेस तुम जैसे कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सुनकर नोबिता गुस्सा हो जाता है। फिर डोरामी इन सबको बताती है कि हमें रेस के लिए कार भी चाहिए होगी, जिसे सुनने के बाद नोबिता कार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ जियान और सुनियो एक अमीर आदमी को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी कार थी। फिर नोबिता को दिखाया जाता है जो कार ढूंढने के लिए जा रहा होता है कि तभी शिजुका भी नोबिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और नोबिता के पास पहुंच जाती है। और ऐसे चलते चलते नोबिता शिजुका को डोरेमोन के बारे में एक चीज बताता है। वो बताता है कि डोरेमोन को जब शुरू में बनाया गया था तो वो पीले कलर का था और उसके 2 कान भी थे, लेकिन एक दिन डोरेमोन के कान को एक चूहे ने कुतर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टरों को डोरेमोन के कान को निकालना पड़ा और डोरेमोन बिना कानों का रोबोट बन गया था। और इसे देखने के बाद डोरेमोन एक सदमे में चला गया था और इस सदमे के चलते डोरेमोन का कलर पीले से नीला हो गया। और ऐसे ये दोनों बात करते करते एक गैराज पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग गैराज के मैकेनिक से रेस के लिए कार मांगते हैं। और उस मैकेनिक के पास कार नहीं थी, लेकिन एक साइकिल थी, जिसे देखकर नोबिता निराश हो जाता है। लेकिन तो नोबिता जब उस साइकिल को चलाता है तो वो इस साइकिल की स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है। और दूसरी तरफ डोरेमोन नोबिता को ढूंढ रहा होता है और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो मिलते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन मैंने तुम्हारे लिए कार का इंतजाम कर दिया है। फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो लड़की किसी के साथ बात कर रही होती है और कोई प्लान बना रही होती है। अगले दिन रेस शुरू होने वाला था और सब लोग स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जियान और सुनियो ने उस अमीर आदमी को बहला फुसलाकर उससे रेस के लिए एक कार उधार ले ली थी। और कुछ समय बाद गैराज का मैकेनिक भी नोबिता की कार को पहुँचाने आता है, तो उसका डिजाइन देखकर नोबिता हैरान हो जाता है, जिसे
जिसे देखकर सब लोग नोबिता और डोरेमोन पर हंसने लग गए थे। पर नोबिता और डोरेमोन शर्माते शर्माते अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग शिजुका को जियान और सुनियो की कार पर बैठा देते हैं, क्योंकि नोबिता की कार पे सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह थी। और उसके बाद रेस शुरू होता है और सभी रेसर अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन भी अपनी कार की पैडल मारकर अपनी मॉडिफाइड कार के साथ फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं और इनके कार की स्पीड के चलते ये लोग सबसे आगे निकल जाते हैं और सेकंड फेज में पहुंच जाते हैं और एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे और इस वजह से नोबिता की कार एक पत्थर से टकरा जाती है। उसके बाद सभी रेसर नोबिता और डोरेमोन की कार से आगे निकल जाते हैं। फिर नोबिता और डोरेमोन अपनी कार को जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियान और सुनियो के सामने वाला रेसर बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है। साथ ही साथ वो रेसर जियान और सुनियो के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी फेंक रहा होता है, जिसके चलते जियान और सुनियो काफी परेशान हो गए थे कि तभी उनके बगल में वो अमीर आदमी आता है जिससे जियान और सुनियो ने ये कार उधार ली थी और जियान और सुनियो को अपने साथ एक दूसरे रास्ते से ले जाता है। फिर नोबिता और डोरेमोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कार को ठीक कर चुके थे और वापस से अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान डोरेमोन ने नोबिता को वॉइस थिकनर नाम का एक गैजेट दे दिया था, जिसकी मदद से नोबिता सामने आने वाले पत्थरों को आसानी से तोड़ दे रहा था और इसलिए वो आसानी से आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन तो ये लोग अभी भी काफी पीछे थे, जिसकी वजह से सारे रेसर थर्ड फेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो नोबिता और डोरेमोन के साथ अभी भी एक रेसर पीछे रह गया था जो सेकंड फेज में ही रेस कर रहा था। लेकिन तो प्रॉब्लम ये थी कि अब सिर्फ इन दोनों रेसर में से कोई एक ही थर्ड फेज में पहुंच सकता है, यानी जो सबसे पहले पहुंचा वो थर्ड फेज में जाएगा। लेकिन तो नोबिता और डोरेमोन अभी भी रेस में काफी पीछे थे और वो रेसर इनसे रेस में काफी आगे था। फिर नोबिता अपनी कार में लगी एक बटन को दबाता है, जिसकी वजह से कार में जो हेड लगा हुआ होता है वो काफी लंबा हो जाता है और ये लोग उस रेसर को पीछे छोड़कर थर्ड फेज में पहुंच जाते हैं। थर्ड फेज लावा से उबलता एक ग्रह था और इस ग्रह पर पहुंचने के बाद नोबिता और डोरेमोन को बहुत तेजी से गर्मी लगने लगती है। तब डोरेमोन अपनी पॉकेट से अपोजिट क्रीम नाम का एक गैजेट निकालता है, जिसे लगाने के बाद इन्हें काफी राहत मिलता है। फिर ये लोग रेस को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलकर ये लोग देखते हैं कि डिबोन इतनी गर्मी में अपने कार का इंजन ठीक कर रहा होता है। ये देखने के बाद नोबिता डिबोन को भी ये वाला क्रीम ऑफर करता है ताकि डिबोन को गर्मी ना लगे, पर डिबोन उस क्रीम को लेकर लावे में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग फोर्थ फेज में एंटर करते हैं। फोर्थ फेज टूटा हुआ एक स्पेस स्टेशन था। यहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन होने के कारण स्टूडियो में लगे हुए स्क्रीन पर बार बार ग्लिच आ रहा था, जिसकी वजह से स्टेडियम में बैठी हुई ऑडियंस कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसी दौरान उस स्पेस स्टेशन पे एक अनजान रेसर दिखता है। वो अनजान रेसर एक दूसरे रेसर को धक्का मारकर रेस से बाहर कर देता है। वो अनजान रेसर कौन था, ये जानने के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना।